हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो 10वीं के परीक्षा पास कर चुके हैं, जिन्हें अब क्लास 11th में एडमिशन लेना है। तो बिहार विद्यालय द्वारा अब एडमिशन की प्रक्रिया है जो ऑनलाइन चालू कर दी गई है। पहले आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो बिहार बोर्ड कुछ ही दिन में अब जारी करेगा ऑनलाइन प्रक्रिया। उसमें आपको अपना डिटेल्स भरना होता है, जिसमें नाम, एड्रेस, पिछले 10th क्लास के मार्कशीट का रोल नंबर, रोल कोड, विद्यालय का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें भरा जाता है। ये प्रक्रिया बस कुछ ही दिन में अब जारी होने वाली है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे, आप वहां से भर सकते हैं। पूरे डिटेल्स भरने के बाद आपको एक बार रीचेक जरूर करना है, नाम का स्पेलिंग, डिटेल्स, एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, सारे चीज़ों को एकदम बढ़िया से देखकर फिलअप करना है। इन सारी चीज़ों को फिलअप कर लेने के बाद आपको अब आता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट का पढ़ाई किस कॉलेज से करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको आते हैं कॉलेज भरने के लिए। 10 से ऊपर ही कॉलेज आपको मांगता है, 10 से ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, तभी फिलअप सबमिट होगा, ये फॉर्म जो है तभी सबमिट हो सकता है। तो आप किस कॉलेज को चुने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले। तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है जो कॉलेज आपके घर से बिल्कुल नजदीक हो, जो कॉलेज आपके घर से बिल्कुल नजदीक हो, आप उसको फर्स्ट चॉइस में रखिएगा और आप कोशिश कीजिए कि हमारा एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाए जो हमारे घर से बिल्कुल नजदीक हो। सेकंड ऑप्शन उसको डालिए जो आपके घर से दूरी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता हो। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर से ये 1 किलोमीटर दूरी पर है, इसको फर्स्ट ऑप्शन में भरिए। फिर ये कॉलेज 2 किलोमीटर की दूरी पर है या इससे थोड़ा सा अधिक दूरी पर है आपके घर से, तो इसके दूसरे नंबर पे डालिए। मतलब आप कॉलेज का सिलेक्शन इस प्रकार से कीजिए जो आपके घर से दूरी के हिसाब से हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जितना नजदीक आपका कॉलेज रहेगा आपको उतनी बेनिफिट होने वाली है। आपकी सारे कामकाज जो कॉलेज में होती है, फॉर्म फिलअप का, प्रैक्टिकल या जो भी चीजें हैं, अटेंडेंस, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है कि जिन बच्चों को मार्क्स कम है, क्या उनको इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप फर्स्ट में इसको डालिए जो आपके घर से नजदीक है। इसके बाद छोटे छोटे कॉलेजों का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि बड़े कॉलेज में ज्यादा मार्क्स वाले ही बच्चे जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही एडमिशन हो जाए, तो आप बड़ा कॉलेज कभी ना चुने, बड़ा कॉलेज का नाम ही ना डालें, छोटे कॉलेजों का नाम डालें। जैसे कोई लड़का अगर 3rd डिवीजन से पास करता है तो वो बड़ा कॉलेज डाले ही नहीं। जितना भी ऑप्शन में आ रहा है, 10 या 20 कॉलेज डालने के लिए आ रहा है, उस कॉलेज में बड़ा कॉलेज का एक भी नाम नहीं रहना चाहिए। आप सारे छोटे छोटे कॉलेजों का नाम डालें, आपका जरूर फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन होगा। चौथी नंबर पे बात आती है कि कम मार्क्स है तो साइंस से हो सकता है एडमिशन या नहीं हो सकता, कि आर्ट्स से एडमिशन होगा। बिल्कुल, आपका कितना हो कम मार्क्स हो, आपका साइंस से एडमिशन होगा। हम जो बातें बताएं, अब छोटे कॉलेज को ही ऑप्शन में फिलअप करें, आपका एडमिशन बिल्कुल होगा। अब बात आती है कि जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम से एडमिशन कराना चाहते हैं, जो विद्यार्थी एडमिशन किससे लेना चाहते हैं, साइंस से, स्ट्रीम अपना रखना चाहते हैं साइंस, स्ट्रीम क्या रखना चाहते हैं वो, साइंस। उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी साइंस रखना चाहते हैं, उनको एक डाउट रहता है कि हम अपना एडमिशन मैथ से कराएं कि बायो से कराएं। कुछ विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि हम अपना मेन सब्जेक्ट मैथ रख लें, फिर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है ऑप्शनल, उसमें हम किसको रख लें, बायो को रख लें, अतिरिक्त सब्जेक्ट में एडिशनल में बायो को रख लें। कुछ का होता है कि नहीं, मेन सब्जेक्ट अपना बायो बनाए, एडिशनल को मैथ रख ले। तो देखिए वो कुछ कॉलेज वाले भी करते हैं इसे कि आपका मेन बायो ही रह सकता है, एडिशनल में मैथ रह सकता है। बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको जो मिल रहा है, मेन में मैथ मिल रहा है मैथ रखिए, मेन में बायो मिल रहा है बायो रखिए, एडिशनल में जो मिल रहा है उसको रखिए। अगर आपको रखने की इच्छा है तो कि हम दोनों रखें, किस किस को हुआ, मैथ में, मैथ को भी रखें मतलब साइंस में, और बायो को भी रखें, तो आप एडिशनल में किसी एक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां पर हम एक मार्कशीट दिखा रहे हैं आप लोगों को। बिहार विद्यालय द्वारा क्या किया जाता है कि अगर आप मेन आपका मैथ है तो देखिए ऊपर मैथ लिखा रहेगा, एडिशनल में बायो लिखा रहेगा यहां पर नीचे में। तो इन दो पेपर में से जिसमें ज्यादा मार्क्स आएगा, रिजल्ट उसी से बनेगा। देखिए ऊपर इंग्लिश का मार्क्स है, फिर हिंदी का है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर मैथ है, और फिर यहाँ पर बायो है। तो देखिए इस स्टूडेंट का बायो में 63 आया है, लेकिन मैथ में 85 आया है।
यानी कि मैथ और बायो की बात करें तो मैथ में आया 85 और बायो में आया 63। तो इस स्टूडेंट का जो रिजल्ट बिहार बोर्ड घोषित करेगा वो मैथ से घोषित करेगा। यहां पर हम सब मार्क्स को लिखकर जोड़े, इस स्टूडेंट का भी आया है 414 नंबर, तो इसका रिजल्ट बनेगा मैथ से। अगर सपोज इस स्टूडेंट का अगर बायो में आ जाता 85 और मैथ में आ जाता 63, तो इस स्टूडेंट का रिजल्ट जो बनता वो बायो से बनता, अभी किससे बना है? मैथ से। तो ये बिहार बोर्ड अपना एक रिजल्ट देने का एक तरीका बनाया है कि इन दोनों सब्जेक्टों में से जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी का ज्यादा मार्क्स आएगा उससे उसको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक, इसके एक और फायदे हैं कि आप इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी करे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ बशर्ते इन्हीं दोनों में से मैथ और बायो में से जिसमें पास होंगे उससे आपको बिहार बोर्ड रिजल्ट दे देगा। अब आता है अगला पॉइंट कि आगे जॉब में क्या समस्या होती है। हमको कहीं किसी जॉब में जाना है तो मैथ में कम मार्क्स, बायो में से मार्क्स, हमारा मैथ है बायो है नहीं है। इसके लिए हम एक चीज बताते हैं, अगर आप उस सर्किल में जाना चाहते हैं जिसके लिए बायो कंपलसरी है, वो अपना सिर्फ बायो का ही मार्क्स चेक करेगा, उसको इन मैथ के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मैथ के सब्जेक्ट में फेल हैं कि 85 आया है कि 63 आया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बायो के सर्किल में, सपोज आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर के इन चारों सब्जेक्ट को काउंट करेगा, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सीधे उसके बाद आ जाएगा बायो। अगर यही आप मैथ वाले सर्किल में जाना चाहते हैं, यानी कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चाहे आप टेक्निकल विभाग में जाना चाहते हैं, तो वो इन सारी चीजों को ऐसे देखेगा, आपके बायो वाले मार्क्स को वो नहीं काउंट करेगा, वो इन मैथ्स को लेकर के रिजल्ट बनाएगा, तब आपका मार्क्स देखेगा। ठीक, तो आपको या तो सिर्फ मैथ लेना है तो उसमें कोई झंझट नहीं, या सिर्फ आपको बायो रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इन्हीं को आती है जो दोनों रखना चाहते हैं। तो ये ऊपर और नीचा हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा मेन हो गया मैथ और ये ऑप्शनल हो गया बायो, या मेन हो गया बायो, मेन हो गया ये ऑप्शनल हो गया मैथ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मार्कशीट पर कहीं पर भी है, बिहार बोर्ड का एक नियम है कि इसमें आप 5 ही को रख सकते हैं। ये कंपलसरी होता है, 2 लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश हिंदी, आप 2 किसी भी भाषा का पेपर आपको देना ही होता है, ये कंपलसरी होता है। इन 3 में आप जिसको रखना चाहते हैं, अब इसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो एडिशनल होता है। तो इन ऊपर और नीचे लिखे हुए से कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्कशीट पे रहना चाहिए। आप दोनों क्राइटेरिया, आप दोनों सर्किल के लिए तैयार हैं। अगर आप मैथ और बायो दोनों के लिए है तो आप मेडिकल वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अब यही चीज है कि ध्यान रखें कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वो क्षेत्र वो अपना मार्क्स देखता है, बाकी नहीं देखेगा। जैसे आप मेडिकल में जाएंगे बायो देखेगा, मैथ नहीं देखेगा। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, तो वो मैथ देखेगा, आपका बायो नहीं देखेगा। तो ये डाउट नहीं रखना है कि हमारा मेन बायो मैथ, ये मार्कशीट पे कहीं भी होना चाहिए। आपको जिससे एडमिशन हो रहा है एडमिशन ले लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, किस डेट से फिलअप होना स्टार्ट होगा, आपकी एडमिशन प्रक्रिया कब से जारी होगी, और फिलअप करते समय किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, डिटेल्स में क्या भरना होगा। ये जब बिहार बोर्ड के द्वारा उसके वेबसाइट पे लिंक आ जाता है कि इसमें ये सारी डिटेल्स फिलअप करने होंगे या फिर ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।